अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग। होंडा की दो गाड़ियाँ ये बड़ा कंफ्यूज करती हैं। दोनों का नाम जो है ना सेम है। एक का नाम है एन बॉक्स और दूसरी का नाम है एन बॉक्स कस्टम। ये जो गाड़ी है ये है एन बॉक्स और ये मेरे राइट साइड पे जो गाड़ी है इसका नाम है एन बॉक्स कस्टम है, एन बॉक्स कस्टम। अब दोनों गाड़ियों का जो साइड बाय साइड है ना वो मैं आपको रिव्यू करवाऊंगा। ये दोनों लेटेस्ट मॉडल है, बिल्कुल न्यू 0 मीटर गाड़ियाँ। ये 2021 मॉडल की नई गाड़ियाँ हैं, दोनों की नई शेप है, दोनों बहुत ही खूबसूरत गाड़ियाँ हैं। अब मैं दोनों का वॉक अराउंड करता हूँ और आपको दोनों गाड़ियों का जो है ना रिव्यू दिखाता हूँ, इनकी शेप और इनकी अंदर से जो फीचर्स हैं, डायमेंशन वगैरह दोनों की जो है ना मैं आपको दिखाता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि दोनों गाड़ियों में फ़र्क क्या है बेसिक। हाँ जी, तो शुरू करते हैं सबसे पहले एन बॉक्स सादी से। ये वाली जो गाड़ी है 2021 मॉडल की एन बॉक्स है। आप इसकी शेप पहले चेक करें फ्रंट से। इसका ये जो फ्रंट लोगो और फ्रंट बम्पर, ग्रिल श्रिल, आप इसका सारा ये देख लें कितनी खूबसूरत है ये वाली गाड़ी। और इसकी हेडलाइट्स राउंड शेप में है और ये इसका डे लैंप होता है ना वो चलता रहता है साइड वाला। इसके अंदर लाइट्स हैं ये जो बड़ी खूबसूरत है। और इसी तरह से आप साइड पे आ जाएं। अब ये वाली होंडा की एन बॉक्स कस्टम, ये वाली कस्टम है। इसकी हेडलाइट्स की शेप बड़ी अग्रेसिव है, खूबसूरत है, फेस लिफ्ट जैसे नहीं होती वो वाली लगती है। और इसके नीचे ये वाली एलईडी लगी हुई है, फॉग लैंप्स जो हैं ये भी एलईडी हैं। और बम्पर में ये वाला जो है ना ये भी बड़ी खूबसूरत लग रही है, क्रोम की और कट्स बने हुए हैं। और फ्रंट से इसकी शेप जो है ये भी आप देख लें कितनी खूबसूरत है। ये दोनों गाड़ियों का रिव्यू जो है ना मैं आपको साइड बाय साइड करवा रहा हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए जब आप गाड़ी ख़रीदने जाएं आपको पता होना चाहिए कि एन बॉक्स कस्टम और एन बॉक्स सादी में क्या फ़र्क है। अब दोनों गाड़ियों की शेप मैं जो आपको साइड से भी दिखाता हूँ। इस गाड़ी में अलॉय रिम्स लगे हुए हैं जबकि इसमें अलॉय रिम्स नहीं आते ओरिजिनल। तो अब इसकी मैं आपको साइड से शेप दिखाता हूँ दोनों की। हम इनके दरमियान में से गुज़रते हैं। चलो जी। अच्छा, ये कोई डिज़ाइन वगैरह नहीं है, ये टेप लगी हुई है प्रोटेक्शन के लिए। क्योंकि ये बिल्कुल 0 मीटर गाड़ी है, दरवाज़ा खुले तो कोई नुकसान नहीं हो, इसलिए इन्होंने टेप लगा के प्रोटेक्शन दी हुई है। ये वाली पहले एन बॉक्स देख लें, इसके पीछे देखें एन बॉक्स का लोगो लगा हुआ है, ये क्रोम की लगी हुई है। पीछे बैक कैमरा भी लगा हुआ है इसके। और ऊपर इसके कोई स्पॉइलर वगैरह कुछ नहीं लगा हुआ, एंटीना लगा हुआ है ऊपर बस। एन बॉक्स की आप साइड देख लें, ठीक है। अब आते हैं इधर एन बॉक्स कस्टम की तरफ। एन बॉक्स कस्टम को भी देख लें आप साइड से। और ये इसका बैक, इसकी बड़ी खूबसूरत लाइट है, देखिए कितनी लंबी और इसमें डिज़ाइन बना हुआ है। और ये सारा जो है ना बड़ा खूबसूरत है। सेंसर दोनों गाड़ियों में लगे हुए हैं, इस गाड़ी में भी देखें सेंसर लगे हुए हैं, इसमें भी सेंसर्स लगे हुए हैं। तो पीछे से इसकी ये जो इस तरह की शेप है, ऊपर इसके छोटा सा स्पॉइलर लगा हुआ है, स्पॉइलर के अंदर भी लाइट लगी हुई है और ये बड़ी खूबसूरत लुक देता है इस गाड़ी को। तो ये है जी एन बॉक्स कस्टम। इसका साइड मैं आपको चेक करवा देता हूँ इस तरह से, बिल्कुल चारों तरफ से। इसी तरह से मैं अब दूसरी गाड़ी की तरफ जाता हूँ, एन बॉक्स सादी, सादी कह लें इसको। है छोटी सी लेकिन लगती बहुत बड़ी है अंदर से। तो ये है जी इनकी वॉक अराउंड हो गया। ये पीछे से आ गई, दोनों गाड़ियों की पीछे से लुक इस तरह से है। आपको आइडिया हो जाएगा ना, दोनों गाड़ियों में फ़र्क पता चल जाएगा। तसल्ली के साथ देख लें कि दोनों में फ़र्क कितना है। ठीक ठाक फ़र्क है, बाकी ये है कि दोनों का इंजन सेम है, पावर सेम है और प्राइस में ठीक ठाक फ़र्क है। ये थोड़ी सी लग्जरी और ख़ूबसूरत गाड़ी है। चलें जी अब अंदर चलते हैं। पहले आपको ये चाबियाँ दिखा दूँ। दोनों गाड़ियों की चाबियाँ इस तरह से हैं, ये देख लें। पीछे से इनका लोगो इस तरह से होता है और इसको ये 2 बटन लगे हुए हैं, होल्ड ओपन दरवाजे, यानी कि पीछे वाले जो दरवाजे हैं ना ये भी स्लाइड डोर, दोनों के स्लाइड डोर हैं पीछे वाले। दोनों कीलेस एंट्री, ये बटन लगा हुआ है, इस बटन को भी प्रेस करेंगे तो गाड़ी खुल जाएगी, ठीक है। ये गाड़ी का अंदर से कुछ इस तरह से है, इसका इंटीरियर बहुत ही खूबसूरत है। ये ऊपर इसके लाइट लगी हुई है और इसमें दोनों गाड़ियों में ना ये वाली नहीं है, अपना नेविगेशन सिस्टम नहीं लगा हुआ, वो अलग से लगवाना पड़ता है। अब ये आ गया इसका इंटीरियर इस तरह से। इसके फीचर्स जो है ना वो मैं आपको बाद में दिखाता हूँ।
ये जी बैक आ गई। आप स्पेस चेक करें कितनी ठीक ठाक खुली डुली स्पेस है। और इसमें ये भी होता है ये ना कप होल्डर और ये वो, इसको ऐसे करके यहाँ पे कप होल्डर बनाया जा सकता है। क्योंकि अभी इस पे ये शापर चढ़े हुए हैं तो इसलिए मैं इसको नहीं उतारना चाह रहा। लेकिन ये सीट्स बहुत ही कंफर्टेबल है, आर्म रेस्ट भी लगे हुए हैं, पीछे कप होल्डर हैं दोनों साइडों में और ऊपर से रूफ भी इसकी खुली डुली है। ये इसका इंटीरियर इस तरह से है। हाँ जी, ये इसके जी फीचर हैं। ये इसका स्टीयरिंग व्हील इस तरह से है, स्टीयरिंग व्हील आ गया। और गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, पुश स्टार्ट है ये। हाँ जी, गाड़ी अभी स्टार्ट हो गई है। तो ये इसका दरवाजे को, पिछले दरवाजे को ओपन क्लोज़ करने के लिए ऑन ऑफ का बटन इधर से लॉक कर सकते हैं। ये इसका लेन असिस्ट है और नीचे इसका ये वाला जो है ना वही सामने वाली गाड़ी से ऑटो ब्रेकिंग का सिस्टम है। ये बड़ा ज़बरदस्त फीचर है ये भी। अब ये इसका मीटर आ गया इधर। इसका मीटर में ये राइट साइड पे इसकी स्पीडोमीटर है, दरमियान में इसका फ्यूल गेज है और ये एक्सीलेटर वगैरह का बता रहा है। और यहाँ पे स्क्रीन लगी हुई है, इसमें इसकी डिटेल्स आती हैं, गाड़ी की डिटेल्स। स्टीयरिंग व्हील पे भी ऑप्शंस लगे हुए हैं। यहाँ पे जो फंक्शंस हैं ये मल्टीमीडिया को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि इसमें मल्टीमीडिया है नहीं तो कंट्रोल क्या करना। अब देखें ये गाड़ी सिर्फ 5 किलोमीटर चली हुई है, बिल्कुल नई गाड़ी है और इसमें बहुत सारी डिटेल्स जितनी भी है ना वो इधर से हम कंट्रोल कर सकते हैं। इसके जो फीचर्स वगैरह हैं, इसके जो फीचर्स हैं वो इधर से ये वाले बटन से ना स्टीयरिंग व्हील से हम ये कंट्रोल कर सकते हैं। ये देखें इसमें दिखा रहा है जो भी इसके अंदर फंक्शंस होंगे तो हम यहाँ से इसको चेक कर सकते हैं। तो इधर आ गया इसका ये वाला एयर कंडीशन को कंट्रोल करने के लिए इसका गियर लीवर आ गया। और ये नीचे इसके वो डॉक लगे हुए हैं चार्जिंग के लिए, यूएसबी चार्जिंग के लिए ये लगे हुए हैं पोर्ट्स। और यहाँ पे इसका छोटा सा बॉक्स है और ये भी छोटा सा बॉक्स टाइप ही है। इधर अंदर से ये दरवाज़ों के अंदर भी जो है ना काफ़ी स्पेस और बड़ी खूबसूरत इसकी जो शेप है ना दरवाज़ों की भी बड़ी ज़बरदस्त है। इन गाड़ियों की प्राइसेस जो है ना मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो फ़िलहाल आप अंदर से देख लें इसका इंटीरियर कितना ज़बरदस्त है। ये है जी इसका इंटीरियर, बहुत खुली डुली गाड़ी है, देखने में भी बेहतरीन लगती है और इसकी शेप भी बहुत खूबसूरत है। हेलीकॉप्टर जा रहा है ऊपर। तो इसकी चाबी ये हो गई, इसको हम इधर से टच करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली ओपन हो जाती है। ये इसका इंटीरियर है। इसका इंटीरियर एक्सटीरियर हर लिहाज से जो है ना इस गाड़ी से बेहतर है। आप देखिए इस पे ये जो फैब्रिक की कोटिंग हुई है, फैब्रिक का ये काम हुआ है, लेदर टाइप का जो फैब्रिक होता है ना उस तरह का ये लग रहा है। तो ये अंदर से गाड़ी इस तरह की है, कुछ बहुत ही खूबसूरत गाड़ी है। मैं अब इसको स्टार्ट करके इसके अंदर से फीचर्स वगैरह जो है ना वो आपको चेक करवाता हूँ। तो ये इसका जो डोर है पीछे वाला, इसकी पीछे भी स्पेस चेक करें कितनी ज़बरदस्त है और इसकी सीट्स चेक करें कितनी कमाल की हैं। कि ये जो फैब्रिक होता है ना ये लेदर टाइप का फैब्रिक होता है और बड़ा खूबसूरत लगता है, कंफर्टेबल भी है। इसकी सीट्स भी कंफर्टेबल हैं इससे और खूबसूरत भी हैं। अब मैं इसको स्टार्ट करके आपको चेक करूँ। ये जो विंडोज़ को कंट्रोल करने के लिए बटन्स हैं, ये वाले आगे इसके साइड मिरर्स के ऑप्शंस, यहाँ पे स्पीकर छोटा सा लगा हुआ है, ये वाला बड़ा खूबसूरत है यार। इसका पैनल सारा जितना ये जो है ना क्रोम हुआ है, बड़ा खूबसूरत लग रहा है। और इसी तरह से इसके दरवाज़ों को कंट्रोल करने के लिए ये लेफ़्ट साइड का, ये राइट साइड का, और ये इसका पुश स्टार्ट बटन, और नीचे इसके 2 ऑप्शंस आ गए, वही लेन असिस्ट का और सामने वाली ऑटोमेटिक ब्रेकिंग वगैरह वाला। स्टीयरिंग व्हील में ये वाले वही ऑप्शंस आ गए इसके। और इसका जो स्टीयरिंग व्हील है ना देखिए कितना शाइनी और ख़ूबसूरत लग रहा है ये। तो गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, ये गाड़ी स्टार्ट हो गई अभी। इधर आ जाए इसके स्पीडोमीटर पे। हाँ जी, तो उम्मीद करता हूँ आपको दोनों गाड़ियों में फ़र्क पता चल गया होगा। दोनों गाड़ियों की शेप भी डिफरेंट है, अंदर से इंटीरियर भी टोटली डिफरेंट है और ख़ूबसूरत गाड़ी जो है वो एन बॉक्स कस्टम है। ओबियसली इसकी प्राइस भी ज़्यादा होगी क्योंकि ये बिल्कुल लेटेस्ट मॉडल है और मेरा नहीं ख्याल कि ये पाकिस्तान में ज़्यादा अवेलेबल होंगी, इसलिए जापान के अंदर ही इनकी जो कीमत है बहुत ज़्यादा है। ये जो एन बॉक्स कस्टम गाड़ी है इसकी जापान के अंदर कीमत तकरीबन 1.7 मिलियन जापानीज येन है, 17 लाख जापानीज
येन जो कि पाकिस्तानी तकरीबन 25 लाख के करीब बन जाते हैं। आप अंदाज़ा लगा लें कि ये गाड़ी 25 लाख की जापान के अंदर अवेलेबल है, क्योंकि ये लेटेस्ट मॉडल है इसलिए इसकी कीमत बहुत ज़्यादा है। और इसमें फीचर्स और इसकी जितनी भी ऑप्शंस लगे हुए हैं ये कीमत उनके फीचर्स की है। और ये जो 7 गाड़ी है एन बॉक्स शादी वाली, इसकी प्राइस भी तकरीबन जापान के अंदर 13 लाख जापानीज येन है। 13 लाख जापानीज येन जो कि पाकिस्तान में तकरीबन 20 लाख बन जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो भाई को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।